राम राम जी। आत्ममंथन में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं मूलांक 8 वालों के बारे में। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। अब आपने करना क्या, देखो चीज़ों को इस तरह से अंडरस्टैंड करो, इस तरह से समझो कि आप अपने लिए क्या करने वाले हो, यानी कि उपाय मैं बता रही हूँ, मित्र शत्रुओं को हैंडल कैसे करना वो भी मैं बता रही हूँ। अब उसके बाद आपके लिए बचता क्या है? आपके लिए बचता है गुरु मंत्र। ठीक है, गुरु मंत्र को आपने किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है, रिजल्ट निकलेगा नहीं निकलेगा क्या होगा, यानी कि व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी, तो आपके लिए जो है गुरु मंत्र ही बता देगा। ठीक। अब आपने करना क्या है, अपने लिए प्रश्न पूछने हैं तो पर्सनल में कमेंट करते हो तो अपना प्रश्न पूछ सकते हो। अगर आप कमेंट नहीं करते हो तो आप अपना जो आके पर्सनल में बात कर लो, पर्सनल के अंदर कमेंट पूछो अपना, मतलब व्हाट्सएप पे भेज देना, वो पेड है। मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आप लेट काम शुरू करोगे, यानी कि आपको बहुत देर से याद आएगा कि मुझे कोई काम करना है, तो भाई फिर उसके बाद सबकी मदद मांगने लग जाओगे। जब हम लेट काम शुरू करेंगे तो हमें फिर मदद ही तो मांगनी पड़ेगी। तो यहाँ अपने काम को पूरा कराने के लिए भाई ले लो किसी की मदद और अपने कामों को पूर्ण कर लो, आपके लिए बेहतर रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई आपके लिए दिखाई देती है कि यहाँ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है आप आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हो, कामों को करते हुए दिखाई देते हो, लेकिन रिजल्ट उतना बड़ा नहीं जितना आप सोच रहे थे। आपको ऐसा लगेगा भाई मैंने सोचा तो बहुत बड़ा था लेकिन वो चीजें जो है पूर्ण हो नहीं पाई। तो यहाँ पर क्या चीज है कि आपको बड़ा बड़ा ड्रीम जो है लेना तो बढ़िया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके रिजल्ट्स तो उतने बेटर आए, रिजल्ट्स उतने बेटर नहीं आ रहे। आपने करना क्या, माँ दुर्गा की आराधना कर लेनी है, ठीक है, और उसके बाद गाय को चारा खिला दो और पक्षियों की आप दाना डाल दो। इतना काम कर लोगे तो ऑटोमेटिकली आपके लिए रिजल्ट्स जो है वो बेटर आने लगेंगे। वेडनेसडे की बात करते हैं। यहाँ आप किसी ना किसी के साथ बैठकर बिजनेस की बात करते हुए, काम की बात करते हुए, या हो सकता है यहाँ पर आपको कोई पसंद आ गया है, आपको वहां पे शादी की बात करनी है, तो यहाँ पर भी बातें होती हुई दिखाई देती है। मुझे लग रहा है उस रिलेटेड भी आप बात करते हुए दिखाई देते हो। तो अब आपने करना क्या, देखो ज्यादा इन्वॉल्वमेंट मत, बहुत सारी बातें आपको पसंद नहीं आएंगी, आपको लगेगा ये ऐसे कर रहा है, ये वैसे कर रहा है, उसको ऐसे करना है, उसको वैसे करना है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है आप इन्वॉल्वमेंट तो दिखा रहे हो, ठीक है, चीजों की इन्वॉल्वमेंट तो दिखा रहे हो, लेकिन होगा पता है क्या, यहाँ पे कहीं ना कहीं आप किसी ना किसी चीज से इरिटेट हो जाओगे। इरिटेट मत हो, क्योंकि कोई भी बंदा हमारे पूरक नहीं होता, ठीक है। कोई भी बात आके थोड़ा कहीं आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, थोड़ा सामने वाला कॉम्प्रोमाइज करता है, कॉम्प्रोमाइज करके आगे निकलना पड़ता है। तो अगर रिश्ते रोके की भी बातें हो रही हैं तो डन करो, जैसा वक्त चल रहा है उसके हिसाब से हाँ करो, ये टाइम आपके लिए ना करने वाला नहीं है, ठीक है। जैसे वक्त चल रहा है वैसे ही चलो, छोटी मोटी बातें इधर उधर होती रहती हैं, इतना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट मत करो, आप बैठो और उस चीज को डन कर दो। अब बात करते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ ऐसी बनती हुई दिखाई देती है कि कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा अरे भैया ये क्या हो गया, यानी कि थर्सडे का दिन आपके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। यहाँ आप बड़ों के साथ कुछ गलत तरीके से बोल सकते हो, जॉब करते हो तो जॉब में प्रॉब्लम आ सकती है, घर में हो रहते हो तो घर में प्रॉब्लम आ सकती है, कुछ ना कुछ लोग आपसे इरिटेट होकर दूर हो सकते हैं क्योंकि आप उनको डिसरेस्पेक्ट भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम भी आ सकती है, ठीक है। उसके बावजूद आप इरिटेट होते हुए और सोचोगे कि नहीं मुझे इस सिचुएशन में नहीं रहना, यानी कि जॉब है तो जॉब नहीं करनी है, घर है तो मुझे घर पे नहीं रहना है, ये काम है तो मुझे ये नहीं करना है, तो यहाँ पे आप इरिटेट होते हुए दिखाई देते हो। तो मेरे हिसाब से चीज़ों को संभालो, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, 2-3 बार भगवान जी के आगे मत्था टेक लो, चीज़ों को समझने की कोशिश करो और सोचो जो हो रहा है मेरे बेहतर के लिए हो रहा है। थर्सडे वाले दिन कुछ भी ऐसी चीज़ें हो जो आपने नहीं करी हो उसको कर लो, और अगर कहीं कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े तो कह दो हाँ ओके। इरिटेट होके चिढ़ के उस चीज़ से भागने की कोशिश मत करो, नहीं तो प्रॉब्लम आ जाएगी। आपने करना क्या, तिलक लगा लेना अपने माथे के ऊपर केसर का, तो आपके लिए रिजल्ट्स बढ़िया होंगे। इवेंट तो होगा लेकिन सोच समझ के चलना, आगे आपके लिए वो दिन जो है बेहतर निकल जाए, आपको इतना इरिटेट होने की जरूरत नहीं है। अब बात कर लेते हैं हम फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है चारों तरफ से लाभ होता हुआ, भाग्य बदलता हुआ, यहाँ आपको धन प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं कुछ प्रॉपर्टी से रिलेटेड कहीं ना कहीं से धन आएगा जो आपके काम आएगा, लेकिन आप इतने कंजूस बन जाओगे कि आप अपने धन को किसी को देना नहीं चाहोगे। तो नथिंग लाइक इट, संभाल के रखो, बढ़िया है। आगे जब भाग्य में परिवर्तन आता है तो वो चीजों की भी जरूरत पड़ती है, तो डोंट ओवर स्पेंड, उसे अपने पास संभाल के रखो।
ठीक है, बात करते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे लगता है घर में किसी की तबीयत खराब, आपकी तबीयत खराब, किसी न किसी के लिए आपको आगे बढ़कर दवा भी देनी पड़ेगी और उसके लिए दुआ भी मांगनी पड़ेगी आपके लिए। शाम तक आपके काम जो है कंप्लीट हो जाएंगे, जो हेल्थ की वजह से आप कंप्लीट नहीं कर पा रहे थे सैटरडे मॉर्निंग में, ठीक है। लेकिन आपके जो हैं जो भी काम हैं वो सारे के सारे कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपके काम कंप्लीट हो जाएंगे तो उससे बेहतर तो आपके लिए कोई बात नहीं है। लेकिन आपने क्या करना है, 5 लड्डू लेकर हनुमान जी को आपने अर्पण कर देने, सुबह ही कर लेना, आपके लिए रिजल्ट अच्छे आ जाएंगे। अब उसके बाद बात करते हैं संडे की। संडे वाले दिन आप बड़ी जल्दबाजी में है, ये जल्दबाजी मचा कर अपने आप को चोट चपेट लगा लोगे, फिर आप परेशान हो जाओगे, आप कहोगे वो मुझे ये हो गया, मुझे वो हो गया। तो यहाँ कहीं ना कहीं आपको अपना ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा हेस्ट नहीं मचानी। सुबह सुबह सूर्य को जल अर्पण कर देना, आपके लिए रिजल्ट्स जो है वो बेटर आएंगे, ठीक है। आप परेशान नहीं होना चीजों को लेकर, इरिटेट नहीं होना, चीजों को समझने की कोशिश करोगे तो सब चीजें आपके लिए सॉर्टेड होंगी। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं गुरु मंत्र की। गुरु मंत्र के लिए देखो, आपके लिए फायदा हो रहा है, पिता से, बॉसेस से, सबसे लाभ हो रहा है। आपने क्या करना है, स्क्रीन सेवर के ऊपर या तो सूर्य की पिक्चर लगा लेना या सनफ्लावर्स की, ठीक है। ये आप पिक्चर जो है इस हफ्ते अपना लगा के रखना, तो आपके लिए रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। या आप राधा कृष्ण की जो है आप पिक्चर लगा लेना, तो आपके लिए रिजल्ट्स बेटर आएंगे। अब उसके बाद यहाँ पर दोस्ती काम आएगी, या नया कोई दोस्त बनता हुआ दिखाई देगा, और कुछ चीजों को लेके आप कंफ्यूज रहोगे। देखो ऐसा होता है, कितनी बार हमें जो परेशानियां झेलनी पड़ रही होती हैं, हम क्या करते हैं, उस चीज से हम सोचते हैं अरे ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ। तो ईश्वर को बेहतर पता है ना कि उसने आपसे वो चीज ली है और वो क्यों हुआ, और वो चीज ले ली है तो क्यों नहीं हुआ। तो ये चीजें आपको खुद ही अंडरस्टैंड करनी है, खुद ही चीजें समझनी है। तो अगर आप नहीं समझोगे तो आपके लिए दिक्कत आएगी। तो अपना जो प्योर लव है ना, प्योर लव, ठीक है, वो आप राधा कृष्ण के लिए समर्पित कर दें, ठीक है। और अपने पिता का सम्मान करें, और अपने लिए जो है बेहतरी, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, आपके लिए इस हफ्ते कुछ बेहतरी होने वाली है। तो उन चीजों को अच्छी तरह से समझो, दोस्ती को काम में लाओ, अच्छे से दोस्त से भी बना के रखो, पिता से भी बना के रखो, तो आपके लिए जो है रिजल्ट बेटर आएंगे। अब आपने करना क्या है, रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और फिर से मेरे आने का करना इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार।